जिस्म पर कपड़े नहीं बचे, लेकिन अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। हाँ? राइटर है ना, इसलिए कहानियां अच्छे से समझती है। और तुझे याद भी रह गया कि मुंडा ने रक्त आहुति से मेरी जान इस गुड़िया में कैद कर दी थी। हाँ, मैं उस वक्त ही जान गई थी कि तुझे खत्म करना है, तो इस पापी गुड़िया का अंत जरूरी है। इसीलिए तो तुझे उस कमरे से निकाल कर यहाँ लाई हूँ, जहाँ तू उस अघोरी नंदा से मिला था। मेरे माया जाल में तुम मुझसे नहीं खेल पाएगी लिपिका, ये बात सिर्फ तुझे पता है। अभी तेरी जान तो मैं ले ही लूंगा और फिर सब खत्म। मेरे रहते हुए तू ऐसा नहीं कर पाएगा मूर्ख। मुझे पता था नंदा, तू जरूर आएगा। आज इस साली के साथ तेरा किस्सा भी यहीं खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले। अघोरी नंदा की चुनौती के बाद वो दानव धारदार हथियार लेकर मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी नंदा ने कुछ ऐसा किया कि मैं पेड़ से गायब हो गई और उसका वार खाली चला गया और मैं अघोरी नंदा के पीछे पहुंच गई। उन्होंने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि इज्जत भी। जिस रस्सी से मैं पेड़ से बंधी थी वो अब मेरे जिस्म से लिपट किसी कपड़े के समान काम कर रही थी। इससे पहले कि वो मुझ पर कोई और हमला करता, मैंने नंदा से चीखते हुए कहा, बाबा, इसे खत्म करने के लिए इसके गले में टंगी उस गुड़िया पर वार करना होगा। इतना सुनते ही डॉग ने गुड़िया को गले से निकाला और हवा में उछाल दिया, जिसे फिर हवा में काले कौवे ने लपका और उड़ गया। ये देखकर अघोरी नंदा ने भी अपनी मायावी शक्ति से कई पंछियों को उसके पीछे लगा दिया और फिर डॉग पर हमला किया। पर इस हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। अघोरी नंदा समझ गए कि उनके हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होगा और वो वही ध्यान में बैठ गए। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता नंदा, देख कितना लाचार है रे तू। लेकिन अब तेरा क्या होगा लिपिका, तुझे कौन बचाएगा? तू मुझे मारना चाहता है ना, मार दे मुझे। और तुझे भी पता है कि अब तेरी जिंदगी भी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। अघोरी नंदा यहाँ बैठे तेरी ही मौत लिख रहे हैं। तो पहले इसका ही सिर धड़ से अलग करता हूँ। डॉक्टर हथियार लेकर अघोरी नंदा पर वार करने ही वाला था कि मैंने उसे धक्का दे दिया और फिर हथियार लेकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और चीखते हुए मुझ पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वो